नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, दुर्गा पूजा, महापूजा, ये आप लोग जान ही गए हैं कि दुर्गा पूजा को क्यों महापूजा कहा जाता है और ख़ासकर शारदीय नवरात्र के समय क्यों इसे जो है वार्षिक दुर्गा महापूजा कहा जाता है। देवी के अनुष्ठित पूजा को क्यों जो है वार्षिक दुर्गा महापूजा कहा जाता है, ये विषय भी जो है आप लोगों को शायद समझ में आ गया है। अर्थात दुर्गा महापूजा क्यों कहा जाता है, यानी कि महापूजा क्यों है ये विषय आप लोगों को शायद जो है स्पष्टता मिल गया है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अब विषय आता है कि महापूजा जो है वो तो सभी के लिए करना संभव नहीं है। शारदीय नवरात्रि में जैसे बोधन अनुष्ठान के बाद जो है महास्नान, पूजन, उसके साथ बलिदान और हवन, ये जो है नित्य दिन, यानी कि जो भी कल्प से आप करें, आप प्रतिपदा से करें, षष्ठादि कल्प करें, सप्तमादि कल्प करें, जो भी कल्प करें, उसमें आपको महास्नान, उसमें आपको जो है पूजन, उसमें आपको जो है हवन बलिदान जो है वो आपको करना आवश्यक है। तभी ये जो है पूर्ण महापूजा की विधि होती है, यानी कि पूर्ण महापूजा जो है ये होती है। दोस्तों, संपूर्ण रूप से अगर आप महापूजा करना चाहते हैं तो यही है कि आपको महास्नान, आपको जो है पूजन यानी कि षोडश आदि उसके एक अधिक उपचार के साथ जो है पूजन, उसके साथ बलिदान और हवन, ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी जो है ये संपूर्ण महापूजा होगा। पर विषय यहाँ पर यह है कि हम जो साधारण हैं, हम भी माँ की नवरात्रि के समय जो है पूजन करते हैं, पर महापूजा करना तो हमारे लिए संभव नहीं है। और असल में महापूजा के इतने सारे जुगाड़ आदि की विषय है। हर फैमिली में उतने ज़्यादा तो पहली बात लोग नहीं हैं, और सभी के जो है मतलब देखिए, केवल पैसे होने से ही ये नहीं होता है। इन सारी चीज़ों को जुगाड़ करना आदि जो है, पैसे तो चाहिए महापूजा करने के लिए। आर्थिक रूप से भी आपको जो है थोड़ा बलवान होने की आवश्यकता अवश्य रूप से है, पर उसके साथ साथ जो है इन सारी चीज़ों का जुगाड़ करना, ये भी जो है ये एक बहुत बड़ा कार्य होता है। तो सभी के फैमिली में पहली बात उतने लोग अभी नहीं हैं, अभी ज़्यादातर लोग फ्लैट आदि में रहते हैं, तो वो क्या दुर्गा पूजा ना करे, वो क्या महापूजा की कोई भी विधि आदि ना करे। कई समय हमारे मन में ये विषय होता है कि साल में एक बार ये दुर्गा महापूजा है, पर हम महापूजा की कुछ भी अंग रूप में हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे जो है महापूजा करें। तो पहली बात देखिए दोस्तों, महाआरती के माध्यम से हम जो है महापूजा कर सकते हैं। आज का हमारा विषय ही यही है कि महापूजा और महाआरती। तो महाआरती के माध्यम से जो है हम महापूजा कर सकते हैं, पर महाआरती करने के लिए भी हमें कुछ जुगाड़ आदि की आवश्यकता है। महाआरती को हम संपूर्ण महापूजा नहीं बोल सकते, पर महापूजा के फल यानी कि कोई महाकार्य हम कर रहे हैं इस तिथि के, मतलब इस नवरात्रि में, इस वार्षिक दुर्गा महापूजा में हम कोई महाक्रिया कर रहे हैं। अर्थात जो है, क्योंकि ये महातिथि है, तो इस समय अगर हम कोई महाक्रिया करते हैं तो वो भी हमें जो है महापूजा समान ही जो है फल देता है, यानी कि माँ के आशीष जो है हमें मिलता है। तो महापूजा के अंग स्वरूप जो है हम महाआरती कर सकते हैं। अब ये सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है। अर्थात जो है कोई कामना के साथ भी जो है ये कर सकते हैं, कोई जो है निष्काम रूप से केवल दुर्गा प्रीति कामना के लिए, यानी कि माँ के प्रीति कामना के लिए, माँ की पूजा करने के लिए ही, माँ को आनंद प्रदान करने के लिए ही जो है वो पूजन कर सकता है। इसे निष्काम पूजा कहा जा सकता है। और कोई विषय यानी कि कोई कामना के साथ अगर किया जा रहा है तो वो सकाम पूजा। तो आरती यानी कि महाआरती जो है, अगर हम महापूजा के अंग रूप में कर रहे हैं तो उसमें भी हमें कुछ विधियों का अवश्य रूप से पालन करना ही होगा। ये विषय जो है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए।
हम महाआरती करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे मेल कर रहे हैं कि दादा महापूजा कम से कम महाआरती के तौर पर हम कैसे करेंगे, आप बता दीजिए। हम ज़रूर करेंगे इस बार जो है। तो इसीलिए जो है मैं बहुत पहले ही ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये विषय जो है समझ में आ जाए कि महाआरती करने के लिए भी आपको कई चीज़ों की जुगाड़ करने की आवश्यकता है। महा अर्थात जो है विशाल, महा अर्थात जो है विस्तृत, महा अर्थात जो है बड़े तौर पर। तो आप अगर महापूजा के अंग रूप में भी कोई क्रिया कर रहे हैं तो उसका आयोजन भी जो है महा ही होगा। उसमें भी आपको जो है कई सारे जुगाड़ आदि करने ही होंगे। हम महापूजा तो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सही बात है, सही है ये। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत बार देखता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग फ्लैट आदि में रहते तो उनकी इच्छा रहते हुए भी वो पूजा आदि, क्योंकि जगह का अभाव आदि है तो वो सच में नहीं कर पाते। पर महा कुछ क्रिया करने की इच्छा तो उनके मन में रहता ही है, तो महाआरती वो अवश्य रूप से कर सकते हैं इस महातिथि में, यानी कि इस महापूजा की तिथि में जो है, शारदीय नवरात्रि की इस दुर्गा महापूजा की तिथि में जो है वो अवश्य रूप से जो है ये महाआरती कर सकते हैं। पर महाआरती के भी जो है जुगाड़ करने की आवश्यकता है दोस्तों। तो महाआरती के लिए सबसे ज़रूरी जो विषय है कि महाआरती या तो आपको जो है एक से अधिक लोग करना होगा, यानी कि जैसे आपने बेलूर मठ में अगर जो है संध्या आरती देखे हैं, या फिर जैसे कि गंगा आरती किए जाते हैं, बेलूर मठ में संध्या आरती 3 पुरोहित मिलकर जो है करते हैं, यानी कि 3 जो पुजारी होते हैं, पुजारी महाराज होते हैं, वो मिलकर जो है माँ की आरती करते हैं, उसे महाआरती कहा जाता है। एक से अधिक लोग, 2 ही हो, कम से कम 2 ही अगर करें तो वो भी जो है वो महाआरती कहा जाएगा। अर्थात एक से अधिक लोग मिलकर जो है वो आरती क्रिया कर रहे हैं, तो ये जो है एक महाआरती का विषय है कि एक से अधिक लोग मिलकर जो है अगर आरती कर पाए तो उसका व्यवस्था आपको करने की आवश्यकता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात जो है ऐसा नहीं हो पा रहा है कि आपके परिवार में ऐसे व्यक्ति नहीं है कि मिलकर आपके साथ जो है आरती कर पाए पूरी तरीके से जो है विधि विधान के साथ, और आपको अकेले ही आरती करना पड़ रहा है, यानी कि आप अकेले आरती करेंगे, तो भी महाआरती में वहाँ पर आपको कुछ विधान मानना होगा। वो विधान क्या है? एक से अधिक द्रव्यों का आपको जो है लेना होगा। अर्थात जो है 2 धूप आपको लेना होगा, 2 दीप आपको लेना होगा, उसके साथ साथ पुष्प, पंखा, चामर आदि ये सब कुछ जो है, मतलब कम से कम आपको धूप पात्र, दीप पात्र जो है वो आपको 2 लेना होगा। अब बहुत सारे लोग मुझे फिर से मतलब ये वीडियो देने के बाद बहुत सारे लोग मुझे मेल करके बोलेंगे कि दादा हमारे पास तो 2 धुनुची नहीं है, हमारे पास तो 2 आरती के दीपक नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप महाआरती नहीं कर सकते, तो आप महाआरती नहीं कर सकते। आप महाआरती भी करेंगे, आप जुगाड़ नहीं करेंगे, कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। हर चीज़ शॉर्टकट में तो नहीं हो सकता है। तो अगर आप एक जो है, मतलब ज़्यादातर देखिए हमारे घरों में तो वैसे देखा जाए तो एक जन ही पूजा आरती करते हैं, बाकी लोग बस जो है वहाँ पर बैठे रहते हैं और पूजा आदि देखते हैं या सहयोग करते हैं, पर पूजा ज़्यादातर जो है एक ही जन करते हैं। तो अगर एक जन जो है महाआरती करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 धूप पात्र, 2 दीप पात्र कम से कम लेना ही होगा। दोनों आरती के पंचदीपक, एक आप सप्तदीपक ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक सप्तदीपक है, एक पंचदीपक है, 2 ऐसे धुनुची जो है वो आपको लेना ही होगा। अगर महाआरती कर रहे हैं तो एक से अधिक बड़े आकार में, विस्तृत में जब आप कर रहे हैं तो एक से अधिक आपको लेना ही होगा, अगर आप अकेले कर रहे हैं। और अगर दोनों मिलके भी कर रहे हैं तो भी आपको ये सारे सामग्री की आवश्यकता होगी ही, क्योंकि दोनों मिलके जब कर रहे हैं तो दोनों को ही एक एक मतलब एक धुनुची 2 धुनुची की आवश्यकता होगी, एक आरती के दीपक दूसरे आरती के दीपक की आवश्यकता होगी। तो अगर 2 भी कर रहे हैं
तो भी आपको 2 धुनुची और 2 पंचदीपक चाहिए। अगर एक जन भी कर रहे हैं तो भी वहाँ पर जो है 2 धूप पात्र और 2 दीपक आपको चाहिए। मूल विषय ये है कि एक से अधिक आपको धूप दीप पात्र या फिर आरती की दूसरे सामग्री भी, जैसे कि अगर आप पुष्प से कर रहे तो जबा पुष्प से और कमल के पुष्प से, चामड़ और पंखे से जो है आरती करना, तो एक से अधिक द्रव्य से जो है आपको, मतलब एक ही धूप जो है दोनों प्रकार के, एक दशांग धूप एक गुग्गल धूप से आपको आरती करना होगा, एक घी के दीपक एक तेल के दीपक से आपको आरती करना होगा। अगर 2 जन कर रहे हैं तो दोनों ही एक एक धुनुची से आरती कर सकते, दोनों ही जो है एक एक घी के दीपक से आरती कर सकते, दोनों ही जो है एक एक चांबर से आरती कर सकते हैं। मतलब दोनों को सेम वस्तु लेकर ही जो है आरती करना होगा। तो 2 जन जो है अगर करें, 2 से अधिक भी कर सकते, 3 जन भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी अगर कोई व्यवस्था आप कर पाते तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे गुजरात में आप अंबाजी के मंदिर में आप देखेंगे कि हर संध्या में जो है नवरात्रि के, शारदीय नवरात्रि के हर संध्या में जो है वहाँ पर 1000 लोग इकट्ठा होकर जो है आरती करते हैं, वो महाआरती होता है। सभी लोग जो है एक ही धूप दीप पात्र हाथ में लेकर जो है माँ की आरती करते हैं। तो एक से अधिक वहाँ पर होना आवश्यक है, तभी जो है वो महाआरती कहलाएगा। यानी कि आपको या तो 2 लोग लेना है या फिर जो है अगर एक जन कर रहे हैं, ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर जो है 2 लोग आरती कर रहे हैं आपके परिवार के, आप 2 जन जो है आरती कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपको दोनों धूप पात्र दोनों दीप पात्र लेने ही हो रहे हैं, क्योंकि 2 जन कर रहे हैं। और अगर एक जन भी कर रहे हैं, एक जन भी आरती कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो है 2 धूप पात्र 2 दीप पात्र कम से कम जो है आपको प्रयोग करना ही होगा, तभी जो है वो महाआरती है। अगर आपके पास 2 धूप पात्र नहीं है, 2 दीप पात्र नहीं है, तो आप जो है आप महाआरती नहीं कर सकते, आप महाआरती नहीं कर सकते। महाआरती करने के लिए आपको 2 धूप पात्र 2 दीप पात्र आवश्यक है। ये अगर आप लोग कहेंगे, मतलब इसके बाद बहुत सारे लोग मेल करेंगे मुझे पता है ये विषय कि हमारे पास नहीं है दादा, तो आप महाआरती नहीं कर सकते। महापूजा के अंग स्वरूप आप एक विधि करने जा रहे हैं, उसमें आप जो है जुगाड़ नहीं करेंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो आपको जो है अगर महाआरती करना है तो आपको कम से कम जो है 2 धूप पात्र 2 दीप पात्र की व्यवस्था करना ही है। अगर दोनों मिलके कर रहे हैं या फिर अगर एक जन भी कर रहे हैं तब भी जो है, तो यही जो है महाआरती की मूल विषय है कि एक से अधिक द्रव्यों से जो है आपको आरती करना है, एक से अधिक द्रव्य से जो है आपको आरती करना है। आप लोग बेलूर मठ के संध्या आरती एक बार आप लोग देखिएगा, वहाँ पर देखिएगा 3 जन मिलकर जो है आरती करते हैं, या फिर बनारस की गंगा आरती तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो एक ही वस्तु जो है, एक ही द्रव्य जो है 5 जन या फिर 7 जन एक साथ लेकर जो है आरती करते हैं, ये जो है ये महाआरती होता है। और जब एक जन ये आरती कर रहे हैं तब क्या करना होता है, तब आपको 2 धूप या फिर 2 दीप ऐसे लेकर जो है आरती करना होता है, तब भी जो है वो महाआरती, मतलब वो भी महाआरती होता है। एक जन भी जब कर रहे हैं 2 धूप पात्र 2 दीप पात्र में, तो वो भी महाआरती ही होता है। तो महाआरती अगर आपको महापूजा में करना है तो अभी से जो है ये सारी आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। अब महाआरती करने के लिए जो है आपको क्या करना है, देखिए महाआरती करने के लिए जो है विधि आदि, जैसे धूप दीप पात्र निवेदन आदि किए जाते हैं, आप बिल्कुल जो है उसी तरीके से ही जो है आप कर सकते हैं। और पहले जो है, मतलब आरती शुरू करने से पहले जो है मानस पूजा अवश्य कर लीजिए। आरती शुरू करने से पहले अवश्य रूप से मानस पूजा कर ले। अगर उसके साथ साथ पंचोपचार की पूजा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से जो है अगर आप जो है कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और अगर जो है ना भी कर पाते हैं
तो मतलब गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से अगर पंचोपचार पूजा आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मानस उपचार पूजा करते हुए गंध पुष्प से पूजा करिए, और उसके बाद जो है धूप दीप निवेदन पूर्वक जो है आपको आरती करना है। मूलतः इस पूजा में आपको मानस उपचार पूजा और जो है आरती निवेदन विधि के साथ जो है आपको आरती करना है, पर एक से अधिक धूप दीप पात्र में जो है वो आपको करना होगा। ये विषय जो है आप अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा। अगर ये विषय जो है आप ध्यान नहीं रखते हैं तो वो आपका महाआरती नहीं होगा। तो इसलिए आप 2 जन कर रहे हैं या फिर आप 1 जन कर रहे हैं, आपको 2 धूप पात्र 2 दीप पात्र की कम से कम जो है व्यवस्था करना ही होगा। अगर 3 जन आपके घर में जो है ऐसे कर पाते हैं तो आप 3 कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कोई विषय नहीं है, वहाँ पर आप 3 धूप 3 दीप पात्र के आप व्यवस्था कर लीजिए। पर 1 जन भी जब कर रहे हैं तो वहाँ पर 2 धूप और 2 दीप पात्र आवश्यक है, तभी जो है ये महाआरती होगा। 2 धूप पात्र, देखिए धूप दीप मूल है, धूप दीप पंचवायु के माध्यम से ही आरती का मूल है। बाकी आप अगर जो है चामड़ आदि एक भी आपके पास है तो आप उससे ही कर सकते हैं। चांबड़ या पंखा जो कुछ भी है आपके पास एक ही है तो आप उससे ही कर सकते, पर धूप दीप पात्र जो है कम से कम 2 आपके होने ही चाहिए जब आप जो है महाआरती कर रहे हैं महापूजा के। तो महापूजा के महाआरती के ये विषय जो है सबसे पहले आप व्यवस्था करिए, उसके बाद ही जो है आप महापूजा में महाआरती कर पाएंगे। अगर आप ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है महाआरती नहीं कर पाएंगे। महापूजा के अंग रूप में ये महाआरती जो है किए जाएंगे। महाविधि महाक्रिया अर्थात हम महापूजा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके विकल्प बोल सकते हैं आप, या फिर अंग स्वरूप जो है हम ये महाआरती जो है माँ को निवेदन करेंगे। नवरात्रि के समय आप सकाम रूप से करें निष्काम भाव से करें, जो भी आप करें, हम महारूप में जो है मतलब महा पूजा के ये अंग स्वरूप में जो है ये महाआरती जो है वो हम माँ को निवेदन करेंगे। तो इसके भी जो है विधि हमको पूर्णता ही मानना होगा। ऐसा नहीं है कि आरती हम करेंगे तो इसका शॉर्टकट हम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप महाआरती करना चाहते हैं, महापूजा के अंग के रूप में केवल महाआरती से ही महापूजा करना चाहते हैं, तो उसमें आपको मानस पूजा करके महाआरती आपको करना होगा, और 1 से अधिक धूप दीप पात्र जो है आपको जुगाड़ करना ही होगा। ये विषय जो है आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। महापूजा के अगर महापूजा केवल महाआरती के माध्यम से करना चाहते तो अभी से जो है इसका जुगाड़ आपको कर लेना चाहिए, तभी आप जो है महाआरती के माध्यम से महापूजा कर पाएंगे, दुर्गा महापूजा कर पाएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोग ये विषय जो है समझ गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल आदि है इसके विषय में तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।